हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिनेवा में है। याद रखिएगा दोस्तों, WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों बिहू जो है निम्नलिखित में से असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लियोनार्डो दा विंची ने। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले उल्लेख जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम सलाला विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल जो थे विक्रम सलाला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको किसी के वीडियो में नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजाओं की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिंध में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को अनंगा फकीर किसने कहा था? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चर्चिल ने कहा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीरबल का असली नाम क्या था? सो दोस्तों बीरबल का असली नाम जो है महेश दास था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महेश दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर में जो है चौरी चौरा स्थित है। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सो दोस्तों जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंपारण में। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नागालैंड के जो राज्य भाषा है वह इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सो दोस्तों भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है तेलुगु है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों तीसरी भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है दोस्तों चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो चोल शासकों की भाषा जो है तमिल थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह ने बनवाई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरशाह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो का नाम जो है सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में जो है अमवती नाम था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमवती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो दोस्तों विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? सो दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थक ऋषभ देव थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभ देव आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छपे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? सो दोस्तों छपे लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सो दोस्तों सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पोंगल। दोस्तों पोंगल जो है तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है। और कमेंट करके बताइएगा कि होली, दिवाली और ईद, दोस्तों इसका राइट आंसर बता दूं, होली, दिवाली और ईद जो है पूरे भारत देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। सो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। सो दोस्तों अकबरनामा पुस्तक जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल ने लिखी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। सो दोस्तों दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखा। सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विष्णु शर्मा ने। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। सो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है बाबर की पुत्री का क्या नाम था। दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम जो है गुलबंदन बेगम था। दोस्तों गुलबंदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था। सो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलबंदन बेगम ने। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबंदन बेगम ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर तिब्बते तीर्थक थे। दोस्तों कौवे तीर्थक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24वें आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। सो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मपाल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। सो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंदेल राजपूत ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खजुराहो स्थित मंदिर कहाँ पर स्थित है। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। सो दोस्तों विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। सो दोस्तों भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने पूरे 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।